नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और रिएक्शन वीडियो में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो एप्पल कंपनी है वो इंडिया के अंदर अपनी इंडस्ट्री बना चुकी है, जिससे कि वो आगे की जो एप्पल्स फोन है उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया के अंदर करेगी। हाल ही के अंदर एप्पल ने एक चीज और बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है कि वो चाइना से अपनी जो मैकबुक थी वो बनाना छोड़ के इंडिया के अंदर अपनी मैकबुक बनाना स्टार्ट करेगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे पाकिस्तानी जनता का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो वीडियो है इसका जो लिंक है ओरिजिनल, वो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसको चेकआउट कर सकते हैं वीडियो देखने के बाद। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। क्यों इंडिया, पाकिस्तान क्यों नहीं? अगर मैं बाहर की बात करूँ, आप बाहर रहते हैं, ठीक है, आप मुझे बताइएगा, हमारी पब्लिक को बताइएगा कि बाहर क्या है पाकिस्तानी और इंडियंस में किसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, कौन ज़्यादा काम करता है और कैसे उनको ट्रीट किया जाता है। ये तो आपकी फैमिली के लोग भी बाहर गए होंगे, वो भी आपको बताते हैं। ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है कि पाकिस्तान की टके की वैल्यू नहीं है। इन्वेस्टर हो तो इंशाल्लाह ये काम बेहतर हो सकता है। क्यों नहीं? काम बेहतर हो सकता है, हुआ नहीं है, हो रहा नहीं है। ये एक सवाल हमें क्यों नहीं आता कि हो नहीं रहा। हम ये कहते हैं कि हो जाएगा या हो चुका था। हम था और आने वाले कल में जीते हैं, अभी जो है उसमें क्यों नहीं रहते। बहुत लंबी चौड़ी, अगर मैं पीछे जाऊंगा तो बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री है। कोई नहीं, आप करें। पाकिस्तान से तो 20 गुना आगे है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ मी और हसन शेख, वॉच माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, जहां पर चाइना से सारी आईफोन की शिफ्टिंग जो है वो इंडिया में हो गई। इंडिया में 2 प्लांट भी लग गए और बहुत ज़्यादा आईफोन 14 तक वहां मैन्युफैक्चरिंग होने लग गया। अब आज की एक न्यूज़ है, आईफोन के बाद मैकबुक्स जो कि इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। बहुत बड़ी बात है, इंडिया की इंडस्ट्री बहुत बिल्ड हो गई है, इंडिया की इकॉनमी बहुत बूस्ट हो रही है, उनकी एक्सपोर्ट बहुत बढ़ गई है। अगर हम बात करें पाकिस्तान या चाइना की, जो हमारा दोस्त है, वहाँ की शिफ्टिंग भी इंडिया में चली गई है। क्या लगता है पाकिस्तानी अवाम को इस चीज़ का कितना नुकसान है पाकिस्तान को? तो चलते पाकिस्तानी आवाम की तरफ और मिलते हैं वीडियो के एंड पे। आईफोन मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करें, क्या आपको लगता है कौन से कंट्री में इस टाइम जो है आईफोन मैन्युफैक्चरिंग हो रही है? चाइना में और आई एम नॉट श्योर, मे बी अमेरिका में। अगर हम चाइना की बात करें ना, तो चाइना में हो रही थी, लेकिन आज भी सबको यही पता है क्योंकि आईफोन जो है वहाँ पे हो रहा था, इसलिए आज भी सब जानते हैं कि आईफोन वहीं पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, आईफोन मैन्युफैक्चरिंग जो है अच्छा, पाकिस्तान में कैसे हो सकता है? पैनोरमा के पीछे हो रही हो। हाँ, यहाँ कोई पता नहीं है। नहीं, आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग जो चाइना से हो रही थी वो अब शिफ्ट कर गई इंडिया। इंडिया के अंदर जो है आईफोन के 2 प्लांट लग चुके हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो इस टाइम जो है उन्होंने मैकबुक्स बनाना शुरू कर दिया है। क्यों? इंडिया, अगर बहुत लंबी चौड़ी, अगर मैं पीछे जाऊंगा तो बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री है। कोई नहीं, आप करें। पाकिस्तान से तो 20 गुना आगे है। सर, अगर हम 1990s की बात करें तब तो नॉर्मल थे हम दोनों मुल्क। हाँ जी, तो 1990s में कौन था यहाँ पे? कौन था? आ रहे हैं ना, या तो आर्मी आ रही है या तो वो 2-3 फैमिलीज आ रही हैं, तो बड़ा गर्व कर रही है। अगर मैं बात करूँ तो 30 साल हुकूमत किया ना हमारे इंडिया में, इन्हीं के शेयर्स हों उनके अंदर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं। अगर हम 30 साल हुकूमत की बात करें तो 30 सालों से हुकूमत लोग कहते हैं कि स्टेबल थी, लेकिन पिछले कुछ टाइम से खराब है। आपको नहीं लगता? बहुत से लोग कहते हैं, ये 25 करोड़ की आबादी में बहुत से लोग कहते हैं कि स्टेबल थे, लेकिन कुछ कहते हैं कि 75 सालों से ऐसा चलता है। भाई मैं तो बाहर रहता हूँ और 7 से 8 घंटे तक सोशल मीडिया देखता हूँ। मेरा एनालिसिस ये है कि एक बंदा जिसके पीछे लाखों लोग निकलते हैं, ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा पाकिस्तान में लाखों नहीं करोड़ों लोगों को बेवकूफ़ बना दे और अपने पीछे लगा ले? कर सकता है ऐसा? हाँ, नहीं कर सकता। सर, अगर हम इंडिया की बात करें तो आपने कहा है कि वो हमसे बहुत आगे हैं, 20 गुना आगे हैं। हम अगर देखें तो कैसे वो आगे चले गए? डेमोक्रेसी वहाँ मुसलसल चलती रही है। पिछले 75 साल से डेमोक्रेसी चलती रही है, फिर जाके थोड़ी सी शेप निकली उनकी डेमोक्रेसी की। हमारे यहाँ मैं इस टाइम की बात करूँ ना, इस टाइम की बात करूँ तो कोई भी हमें, चाहे वो अरब कंट्री हो चाहे वो यूरोपियन कंट्री हो, कोई भी हमें जो है इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं समझ रहा। कोई भी डरता है करने से इन्वेस्टमेंट। इवन दूर नहीं जाते, सऊदी अरेबिया के मोहम्मद बिन सुलेमान का भी यही है कि भाई इन्वेस्टमेंट ना की जाए, लेकिन उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जाऊँगा मैं। क्यों? वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ है, डेमोक्रेसी है, वहाँ स्टेबल है, इकोनॉमिक कंडीशन स्टेबल है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तानीज कहते हैं हो रहा था, थोड़ा सा हो रहा था, आपने अशर देख लिया। पाकिस्तानी कहते हैं हम एटॉमिक पावर है, नो डाउट एटॉमिक पावर है, लेकिन आपको नहीं लगता ये एटॉमिक पावर को क्या करेंगे? तो ये भी बेच ही देंगे। ये जो हालात जा रहे हैं, मुझे लगता है ये बेचने की तैयारी है इन लोगों की। हम अपने पोर्ट्स की बात करें, वहाँ शिप्स रुकी हुई हैं, लेकिन पाकिस्तानी आज भी कहते हैं कि नहीं नहीं, पाकिस्तान में सब कुछ ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट फिर कहाँ है? क्यों नहीं मानते? अपने फैक्ट्स को क्यों नहीं देखते? अपने फॉल्ट्स को क्यों नहीं बाहर निकालते? तो बात को मुख्तसर करूँगा
वो बेचारा थक गया है, एक अकेला आदमी। पीटीआई तो वैसे पीटीआई को मैं पसंद ही नहीं करता, इमरान खान एक अकेला बंदा, बाकी सब पीटीआई में भी फजूल है, शायद 2 4 5 6 अच्छे लोग हों, सिर्फ इमरान खान ही है और वो बेचारा थक गया है। 70 साल का हो गया, गोलियां खा ली हैं, लोगों को उठा रहा है, लोग उठ ही नहीं रहे। मैं तो आज 4 साल के बाद पाकिस्तान आया हूँ, लेकिन देख रहा हूँ कि वो टीवी पे ऐसा लगता था कि कौम पूरी जाग गई है, लेकिन कौम अभी भी सो रही है। यहाँ पे अभी भी एलीट क्लास जो है, हम लोग गोरों में रहते हैं, गोरों के माहौल को जानते हैं। यहाँ पे मैं आया हूँ, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरे मामू के एक दोस्त हैं, वो ब्यूरोक्रेटिक फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी बेटी की शादी थी, वहाँ पे अल्कोहल की बार लगाई गई और एक और शादी का मुझे पता चला है वहाँ पे अच्छा खासा इंडिया से डांसर्स आई और उन्होंने, तो अब कहाँ से चेंज लाएंगे यार, कहाँ से लाएंगे? अगर मैं बाहर की बात करूँ, आप बाहर रहते हैं, ठीक है, आप मुझे बताइएगा, हमारी पब्लिक को बताइएगा कि बाहर क्या है पाकिस्तानी और इंडियंस में किसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, कौन ज़्यादा काम करता है और कैसे उनको ट्रीट किया जाता है? ये तो आपकी फैमिली के लोग भी बाहर गए होंगे, वो भी आपको बताते हैं। तो यूनिवर्सल ट्रुथ है कि पाकिस्तान की टके की वैल्यू नहीं है, थोड़ी सी वैल्यू हुई थी इमरान खान की वजह से, वो भी मिट्टी में मिल गई। क्यों वैल्यू नहीं? मतलब आप देखें इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन, करप्शन। दुबई की बात करें ना, तो दुबई में 60% इंडियंस हैं, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट करने आते हैं। हम जब जाते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ जॉब ढूंढने जाते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि जब हम इन्वेस्टमेंट किसी जगह पे नहीं करेंगे, भागने जाएंगे? हमारे शहबाज शरीफ ने एक बात बोली थी यूएन की मीटिंग में कि भाई जब भी मैं किसी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर से मिलने जाता हूँ ना, तो वो मेरे से नजरें नहीं मिलाता, उसको ये डर होता है कि मेरे से भी कुछ मांग ना ले। जब एक पॉलिटिशियन, एक हुक्मरान ऐसा कह रहा है, तो फिर लोग क्या करेंगे? अब पता नहीं, वो ये किसने कहा था? नवाज शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ है ही मंगता। वो है ही मंगता, वो शुरू से लेके अब तक मांग के अपने घर भरते आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तानी कौम जो बाहर रहते हैं, मिलियंस में है, वो पाकिस्तान में रहने वाले काफ़ी लाखों लोगों से ज़्यादा मुहिब वतन लोग हैं। जितना शऊर उनके ना, ये कहते हैं जितना मुझे पाकिस्तान के यहाँ हर दूसरे बंदे से बात करो, उसको अंदर की बात का पता होता। और अंदर आप किसी से बात करें, आपको नहीं पता, बाहर से आए हैं, मुझे अंदर की बात का पता। हर बंदे को तो अंदर की बात का पता। तो जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, कुछ भी सही नहीं हो सकता। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सर। देखिए, बात ये होती है कि हमारा सबसे पहले ये बात है कि पाकिस्तान में जो मैन्युफैक्चर यहाँ से आउट हो चला गया काफ़ी। जो मैं एक बिजनेसमैन को देखता हूँ, इतने वसाइल नहीं है किसी के पास उसको प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए, मशीनरी नहीं है, फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ नहीं है जो डेवलपमेंट कर सके। लेकिन आपकी जो इंडिया में है, काफ़ी ग्रोथ कर गई हैं, चाइना उससे ज़्यादा बहुत ग्रोथ करके बैठा हुआ है। हमारे अगर यहाँ फैक्ट्रियाँ इंस्टॉल हों, दूसरे में ये है कि इन्वेस्टर हो, तो इंशाल्लाह ये काम बेहतर हो सकता है। क्यों नहीं काम बेहतर हो सकता है? हुआ नहीं है, हो रहा नहीं है। ये एक सवाल हमें क्यों नहीं आता कि हो नहीं रहा? हम ये कहते हैं कि हो जाएगा या हो चुका था। हम था और आने वाले कल में जीते हैं, अभी जो है उसमें क्यों नहीं रहते? देखिए, सबसे पहले ये चीज़ें आपको बुरी सोचनी चाहिए। क्यों? देखिए, सबसे पहले ये कि पाकिस्तान के आप भी जिम्मेदार हैं, मैं भी जिम्मेदार हूँ चीज़ों का, क्योंकि बाकी जो हमारे हुक्मरान हैं, जो सिस्टम है, उन चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए, हर चीज़ में कोई भी कहता है 10 रुपये भी हैं तो मैं इसको अपने जेब में डाल लूँ, किसी का फ़ायदा ना हो, किसी का, हर बंदा किसी चक्कर में नुकसान पे नुकसान हो। और दूसरी मुल्क में, ममालिक में जब हम जाते हैं, मैं भी गया हूँ अक्सर, तो वहाँ पे हर बंदे उसका ख्याल करता है कि यार ये इतना काम क्यों कर रहा है। अगर वो बूढ़ा है तो उसकी वो हेल्प करते हैं, अगर वो बेरोज़गार उसकी हेल्प करते हैं। हमारे यहाँ पे क्या है कि आपने कमाना है, आपने खाना है। और दूसरे में ये है कि जितनी आपकी सिस्टम है और जितना आपकी ग्रोथ है, आप उस हिसाब चलना है कि ज़ाहिर मुझे अपने घर का पता है कि मैंने अपने घर में कमा के लेके जाना है। मैंने ये नहीं लेके जाना कि यार वो कम दे रहा है, ये वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि किसी को एक बताया नहीं जाता कि भाई ये सिस्टम है, इसको इसे लेके चलना है। और दूसरे मुल्कों में क्या होता है कि पहले इसको बच्चे का माइंड समझ जाता है कि इसका माइंड क्या है, इसका माइंड क्या है, इसको किस ग्रोथ में लेके जाना है। हमारा यहाँ पे क्या सिस्टम होता है कि यार बड़े हुए हैं, अगर हमारे जेब में बाइक ले लें, बाइक के बाद साइकिल ले लें या अच्छा मोबाइल ले लें, उसके लिए पैसा चाहिए। लेकिन पैसा आना कहाँ से है? एजुकेशन पे आपकी होनी चाहिए कि एजुकेशन हमारी अच्छी हो, लेकिन वो चीज़ें कुछ नहीं करनी बेहतर। अगर हम इंडियंस की बात करें ना, इस टाइम एक नेशन बन के वो चल रहे हैं, पूरी दुनिया में अपना सिक्का मनवा लिया उन्होंने। उनके आईटी से लेके, उनकी इकोनॉमी से लेके हर चीज़ उनकी बिल्ड हो चुकी है। अगर हम बात करें बीइंग मुस्लिम, ये सब चीज़ें तो हमें करनी चाहिए थी। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो ज़्यादा हमें नहीं टाइम हुआ, ना उनको हुआ है। देखिए, बात ये होती है कि है तो वो हिंदू, और दूसरे में ये है कि यूरोप कंट्री भी क्रिश्चियन है, लेकिन हम बाकी बीइंग एक मुसलमान हैं, लेकिन हमारा जो है ना तकवा मजबूत नहीं है। हम अल्लाह पे यकीन बहुत कम हो गया, तोबा नाज़बिल्लाह। दूसरे में ये है कि झूठ, फरेब, करप्शन सब कुछ यहाँ पे है।
दूसरे मुल्क में जाएं, हर दूसरे की हेल्प करेगा, यार ये बूढ़ा है, ये जवान है, इसकी हेल्प मैंने करनी है, बेरोजगार इसकी हेल्प मैंने गवर्नमेंट ने करनी है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कहते हैं कि मेरे घर में क्या है, मैंने अपने घर में लेके जाना है, अगला भूखा मर रहा है, जो भी कर रहा है, मुझे इससे क्या। सर अगर हम बात करें इंसानियत से हटके मुस्लिम और हिंदू, तो इंसानियत तो हर एक इंसान के अंदर है। अगर हम हिंदू इंसान और मुस्लिम की बात करें तो आपने जैसे कहा है कि हम अगले बंदे को भूखा छोड़ के अपने घर का सोचते हैं, क्या हिंदूज ऐसा करते हैं? हिंदू देखिए, बात ये होती है कि हिंदू ऐसा कुछ देखिए 100% लोगों में कोई होते हैं कि 20% लोग होंगे जो ऐसा करते होंगे, लेकिन वहाँ पे इंसान के नाते आप जैसा बात कर रहे हैं कि अगर हमारे यहाँ पे है 50% 60% लोग ऐसे हैं, तो वहाँ पे शायद 10% 20% रेशो कम हो, यहाँ रेशो ज़्यादा है। इसकी ये मसला है, ये प्रॉब्लम जिसकी वजह से हम इस चीज़ को मैनेज नहीं कर पा रहे। ज़ाहिर है कि तरक्की पे ममालिक ऐसे ही जाते हैं कि यार ये चीज़ को ऐसा मेंटेन करना, प्लान किसने करना, आप मैंने पहले प्लान करेंगे तो फिर देन अगले जो इन्वेस्टर है या जो हमारे हुक्मरान है वो प्लान करेंगे। जब हमने अपने आप को नहीं देखना तो ये हुक्मरान इन्वेस्टर क्या करेंगे, कहते ठीक है ये ऐसे भी लगे, हम भी ऐसे करते रहें। बात करूँ इस टाइम की इन्वेस्टमेंट की, बहुत हद तक जो है वो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट जा चुकी है, वो कोई भी मुल्क हो, अरब कंट्री हो या यूरोपियन कंट्री हो। क्या लगता है कि आने वाले टाइम में IMF कहता है, वर्ल्ड बैंक कहता है कि इंडिया को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता, अगर इसी तरह वो डेवलपमेंट करता रहा, क्या आपको लगता है ऐसा हुआ तो पाकिस्तान के लिए बुरा नहीं? बहुत बुरा है। मैं एक बात बताऊँ कि मुझे तो अनकरीब जो नज़र आ रहा है, जो हालात मुल्की हालात नज़र आ रहे हैं ना, कि शायद हमारे बाहर के ममालिक में ये कहा जाए कि यार ये आप जो हम सुपर पावर बन के बैठे हुए हैं कि यार बम हमें दे दें आप और ये हमसे पैसे ले लें, क्योंकि हम तो पैसे के भूखे हैं। कितनी चीज़ें हमारी सेल हो चुकी है और कितनी लीज पर है, लीज पर हैं। तो ये चीज़ें कि देनो आपको यही समझना कि आने वाले वक्त में क्या है, कुछ भी आप करें कि ये नहीं असर नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, जो कि बाहर के जो दूसरे ममालिक उनको पता है कि यार हमारा ग्रोथ आगे नहीं हो रही, हमने किस तरह प्लान करना है। हम देखें ना USA के अंदर एक हमारी ना पाकिस्तान की एम्बेसी आई थी, वो पाकिस्तान की एम्बेसी जो है सेल करने पे लगाई हुई है और उसकी बोली जो है किसी और ने नहीं, इंडिया ने लगाई है। इंडिया ने कहा 5 मिलियन आपको देते हैं, हमें ये एम्बेसी दे दो। हमारे लिए शर्म की बात नहीं है कि वो मुल्क जिसको हम अपना दुश्मन कहते हैं वो हमारी चीज़ें सेल कर रहा है आज। इसमें अब देखें वही बातें वही आ जाती है ना कि अगर हम मुल्क के लिए अच्छा सोचेंगे तो हुक्मरान भी अच्छी होंगे, आवाम भी अच्छी होगी। जब हम अपने अपने घरों के लिए बारे में सोचना शुरू कर देंगे ना, तो पाकिस्तान के मुल्क के लिए बारे में कोई नहीं सोचेगा, उसे अपने घर के बारे में सोचेगा। मैं अपने बच्चों के लिए कमा लूँ, मैं अपने बच्चों को देख लूँ। यहाँ पे अगर मैं किसी को कहता हूँ, चंद लोगों को यार आप बाहर आएँ, एहतजाज करते हैं या बात करते हैं इस मौजूद में, वो किसी के पास इतना टाइम ही नहीं हो, कहता यार मैंने कल कमाई करके अपने बच्चों को कमा के लेके जाना है। बाकी दूसरे ममालिक जो है इसके लिए फ़ाइट करते हैं, बात करते हैं, निकलते हैं बाहर, लेकिन यहाँ में अवेयरनेस की कमी है। बिल्कुल, बाकी आप बिल्कुल बात ठीक कर रही हैं। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। में जो सबसे बड़ा फैक्टर आ रहा है, एक तो वहाँ पे कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, और उसके बाद दूसरा मसला आ रहा है उनके पास लेबर, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इस वजह से उनकी भी जो लेबर है वो एक्सपेंसिव होती जा रही है। इस वजह से वो इंडिया में मूव आउट कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में उनको लेबर जो है वो रिलेटिवली लेस एक्सपेंसिव है उनके पास। क्यों इंडिया, पाकिस्तान क्यों नहीं? पाकिस्तान में ट्रेड फैसिलिटेशन उस तरह से नहीं है जिस तरह से इंडिया में और चाइना में थी। अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान और इंडिया की, तो पाकिस्तान को भी टाइम पीरियड और इंडिया को भी टाइम पीरियड इक्वल है, लेकिन फिर पाकिस्तान का सिनेरियो देखो इस टाइम और इंडिया की देखो इकोनॉमी बूस्ट। ये पॉलिटिकल हो जाएगा, मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहता। अच्छा चलो मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर इसी सिनेरियो में अगर हम देखें चलता रहा, यही इंडस्ट्री चलती रही, IMF भी कहता है, वर्ल्ड बैंक भी कहता है कि इंडिया जो है वो आने वाले टाइम में सुपर पावर आफ्टर चाइना बन सकता है, क्या आप एग्री करते हो? देखिए, सुपर पावर इज़ नॉट समथिंग कि आपके पास एटम बॉम्ब्स हैं या फिर आपके पास वो आर्मर्स हैं। नेक्स्ट सुपर पावर तो वही है जिसके पास जिसकी इकोनॉमी बेहतर काम कर रही है। आपको लगता है कि अगर इंडिया बहुत ज़्यादा इस तरह इकोनॉमी वाइज बूस्ट होता है, अपनी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा ग्रो करके बिल्ड करता है, क्या इसका इम्पैक्ट, गलत इम्पैक्ट पाकिस्तान के लिए है? इंडिया इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द टॉप 5 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। तो पाकिस्तान में आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान पे इसका इम्पैक्ट आ रहा है। पाकिस्तान को उस डायरेक्शन में जाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को ये देखने की ज़रूरत है कि इंडिया क्या कर रहा है जो हम नहीं कर रहे। अगर हम देखें तो हमारा राइवल मुल्क है, हमारे जितने अरब कंट्रीज हैं उधर इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। इसमें हम एक्चुअली अपनी जो राइवलरी है उसको ले गलत रहे हैं। हमारी राइवलरी उसमें मतलब बैटल फील्ड में नहीं होनी चाहिए, वो होनी चाहिए इकोनॉमिक कॉरिडोर्स में। मतलब हमें अपनी इकोनॉमीज़ को कंपेयर करना चाहिए, ना कि हमारी वो आर्मीज़ को और बैटल फील्ड में अपनी पावर को। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। होप सो व्यूअर्स कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा के शेयर करना ना भूलिएगा। इसी के साथ मुझे दी इजाज़त, मैं आपसे मिलूंगी कल एक नई वीडियो एक नए कॉन्टेंट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों ये जो वीडियो थी इसके अंदर इस बहन ने 3 लोगों से बात की, तीनों लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। इसके अंदर जो मतलब लोग हैं ना,
वो सही सही बोल रहे, फैक्ट्स के अकॉर्डिंग। पहला जो बंदा बोल रहा था वो बोल रहा था कि पाकिस्तान की 2% की औकात नहीं है बाहर फॉरेन कंट्रीज के अंदर। वो बंदा 4 साल से बाहर काम कर रहा है, उसको सब कुछ पता है कि बाहर किसके साथ कैसा बिहेवियर हो रहा है। देख सकते हैं ना। इसका रीजन पूछा गया तो बोला कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है और भी वो सारी चीजें, लेकिन भाई को सही असली चीजों को पता नहीं है। अभी मैं आपको बता दूं, जो पाकिस्तान वाले हैं ना, मतलब फॉरेन कंट्रीज के अंदर चोरी कर रहे हैं, किडनैपिंग कर रहे हैं और पकड़े गए ना। अभी क्या हुआ था पता नहीं कौन सी कंट्री थी, अभी नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन मेरे को एक सिनेरियो याद आ रहा है जिसके अंदर पाकिस्तानी लोग जो है ना वो एक लड़की को किडनैप कर लिए और बाद में पता चला तो गैंग थी, 8 लड़के थे और एक लड़की थी, जो सारे के सारे पाकिस्तानी थे। फिरौती मांगते हैं ऐसे। अभी मतलब जो क्या नाम है, अरब कंट्रीज है, उनमें से मुल्लाज गो आउट और पाकिस्तानीज गो आउट के नारे लग रहे हैं वहां पे। क्यों लग रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तानी जो लोग हैं ना इतने हवाइयात हो चुके हैं, इतने। मेरे पास अभी वीडियो नहीं है, मैंने एक वीडियो देखी थी, अगर मिली तो मैं यहाँ पे साइड में लगा दूंगा। वो अगर वीडियो अगर आप देखोगे ना, उसके अंदर डंडे मार मार के पाकिस्तानियों को बाहर निकाल रहे हैं। बिल्कुल भी इज्जत नहीं रह गई पाकिस्तानियों की। सेकंड बात, अभी ये भाई बोल रहे थे कि सही बात है, पाकिस्तान के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन सही बात है भाई, वैसे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इकोनॉमी वाइज आपकी जो अभी थोड़ी बहुत जो इंडस्ट्री बची है ना, और इंडिया ऐसे ग्रो करता रहा तो सारी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ इंडिया में आती रहेंगी, पाकिस्तान कुछ नहीं आएगा। आपकी जो अभी डॉलर का जो 1 रुपए का मतलब 2.5 गुना है, 1 रुपए मतलब पाकिस्तान के 2.5 रुपए इंडिया के 1 रुपए के बराबर है। उस टाइम पे अगर इंडस्ट्री हमारी ऐसी ग्रो करती रही है तो आपका और हमारे जो अभी डॉलर का भाव हो रहा है ना, वैसे इंडिया के रुपीज और पाकिस्तान की रुपी की हालत हो जाएगी। समझ रहे हो ना आप कुछ? तो ये सब है भाई, तुम लोगों को देखना पड़ेगा अपनी कंट्री के बारे में। बाकी आप लोगों की इच्छा है, आप अपनी मतलब पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे प्रमोट करते हो कैसे नहीं करते हो, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है और आप बन रहे हो। इंडिया के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर एक भी गलत डिसीजन होता है, पूरा जो मतलब भारत है ना, वो एक जगह इकट्ठा होकर उस चीज का विरोध करता है। डेमोक्रेसी इसी का नाम है भाई। बाकी आप तुम लोगों को देखना चाहिए अपनी कंट्री का, मतलब जो ये मतलब मसला है इसको सुलझाना चाहिए। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको कोई नई वीडियो मिलती है जिसका आप चाहते हो मैं उसका रिएक्शन दूं, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट कर सकते हैं, उसको हम पढ़ते हैं और उसके बाद में उस वीडियो के ऊपर भी हम यहाँ पे एक रिएक्शन वीडियो जरूर बना देंगे। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना, मिलता है अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।